हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वालों की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में होने वाली है। पोस्ट यहाँ पे पीएन चौकीदार, सफाई कर्मचारी इत्यादि की हैं जो कि क्लास 4 के लिए निकाली गई थी। और इसके रिलेटेड पहले भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें इन्होंने रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया था और एक तरह की मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की थी जो कि अलग अलग कैटेगरीज के बिहाफ पे, और बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे। और फिर से इन्होंने इस रिजल्ट को रिवाइज़ किया है और कुछ पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे डिक्रीज भी की हैं। और फाइनल अपॉइंटमेंट कितने कैंडिडेट्स को दी जाएगी तो उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉइंट किया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस या फोर्थ प्रेफरेंस आपकी कहाँ पे हो सकती है, तो वो भी आप यहाँ पे जानकारी पूरी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जिन कैंडिडेट ने कुछ और पोस्टों के लिए अप्लाई किया होगा, हाई कोर्ट की जो पोस्टें अलग अलग तरह की यहाँ पे निकाली गई थी, प्रोसेस सर्वर की थी, जो आईटी के लिए थी या और भी पोस्टें थी, अगर आपने उनके लिए भी अप्लाई किया है या इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट का प्रीवियस में जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी जो कि मेरिट लिस्ट थी उसमें उनका नाम आया था और इस मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ नोट्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, कुछ नोट होने वाले हैं, 5 पॉइंट बताए हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि 39 जो एंटीसिपेटेड पोस्टें थी उसमें ओनली 25 पोस्टें ही अवेलेबल हैं और 14 पोस्टें जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और टोटल 58 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ साथ और भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इन्होंने मेंशन की है कि जैसे कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं उनका स्कोर जो है वो इक्वल रहता है, तो उसमें जो एज लिमिट के भी यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दी गई है। और टोटल 58 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जल्द से जल्द इशू कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के भी यहाँ पे। और इसके अलावा टोटली यहाँ पे और भी क्राइटेरिया होने वाला है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि बिलासपुर से कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, कितनी पोस्टें यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं, कौन सी कैटेगरी के, तो वो भी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और टोटल 11 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके भी यहाँ पे इन्होंने जो पोस्टें हैं इन्होंने अपॉइंट की है और टोटल 58 यहाँ पे कैंडिडेट्स को ही अपॉइंट किया है। टोटल 17 पोस्टें जो हैं वो सबसे ज़्यादा शिमला से अपॉइंट की गई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ कि जैसे रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर एंड हस्बैंड नेम, कैटेगरी और इसके अलावा सारी जानकारी दी है कि आपकी प्रेफरेंस जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। बट मेनली बात यह है कि पिछली बार जो था, अगर आपने चेक किया होगा तो रेगुलर जो यहाँ पे पोस्टें थी अपॉइंट की गई थी वो 38 थी यहाँ पे जर्नल अनरिजर्व्ड में, और इस बार जो है वो अनरिजर्व जर्नल में 28 जो पोस्टें हैं यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। और यहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस कहाँ पे रहेगी, मंडी, शिमला, किन्नौर या इसके अलावा हमीरपुर में, और इसके अलावा कितने टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे 28 हैं और पहले 38 थी, तो 10 पोस्टें जो हैं वो अनरिजर्व जर्नल में कम कर दी गई हैं। बट बात वही आ गई कि आप ये ना सोचें ना कि यहाँ पे आपका जो नेम है वो कट हो चुका है तो आपका नाम दोबारा नहीं आएगा, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊँगा। और इसी तरह से बाकी पोस्टों में भी कुछ कटौती हुई है, कुछ पोस्टें जो हैं वो डिक्रीज़ की गई हैं। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रेगुलर पे 7 पोस्टों को ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो देनी है इन्होंने। और पिछली बार के बारे में बात करें यहाँ पे तो टोटल 10 जो थी पोस्टें रेगुलर होने वाली थी शेड्यूल कास्ट के लिए, और इस बार जो है वो कम कर दी गई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो भी नेम, रोल नंबर या जितने मार्क्स उन्होंने लिए हैं तो वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि कुछ पोस्टें जो हैं वो डिक्रीज़ की गई हैं और इसके साथ कुछ रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 39 एंटीसिपेटेड पोस्टें थी जिसमें हो सकता है कि कुछ को रिटायर होना था या कुछ और क्राइटेरिया हो सकता है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ पोस्टें यहाँ पे अपॉइंट भी की हैं कुछ और क्राइटेरिया के भी यहाँ पे, तो उसी बात को देखते हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो रिटायरमेंट है उनको रोक दिया गया है या कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया है। बट आपको ये क्लैरिटी होगी कि यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो डिक्रीज़ की हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं तो वो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जल्द से जल्द। और बाकी जो भी अदर पोस्टें हैं जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या इसके अलावा जिनको फिक्स पे रखा जाएगा तो उनको कब अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो पहले इनका कॉल लेटर या इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही बाकियों का रिजल्ट निकलेगा। और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर नहीं आया है तो उनका वेटिंग पैनल पर भी रोल नंबर आ सकता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं उन्होंने प्रोसेस सर्वर के लिए, क्लर्क के लिए या जो आईटी के लिए अप्लाई किया होगा तो वो उसके रिजल्ट का भी वेट कर रहे होंगे। बट आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे अपॉइंट
कर लिए जाते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में आपका रिजल्ट क्लर्क के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप उस पोस्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसा भी करते हैं, आप इस पीएन चौकीदार, सफाई कर्मचारी इत्यादि की पोस्टों को छोड़ देंगे तो यहाँ पे वैकेंसी फिर से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास एक अच्छा मौका ये है कि आप की जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट होगी तो आप रिटर्न में वहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने किसी और पोस्ट के लिए अभी अप्लाई किया है और अभी तक मैं इन पोस्टों के लिए ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी जो भी वेटिंग पैनल के होंगे तो उनको जो अपॉइंटमेंट है वो दे दी जा सकती है। और अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आपका कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम निकल जाता है या जो आईटी का निकल जाता है या प्रोसेस सर्वर का निकल जाता है और आप उसमें अपॉइंट हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। तो इसमें ये होगा कि 1 सीट जो है वो यहाँ पे एक तरह की वैकेंट होगी और किसी और को चांस जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस तरह का कुछ भी किया है तो आप वहाँ पे रिटर्न में दे दें, क्योंकि ऐसा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है। और बाकी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे सैड ना हो, उनका वेटिंग पैनल पे नेम आ जाएगा या उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। आपके अच्छे खासे नंबर है, मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया है तो देन आपको भी अपॉइंटमेंट जो है वो कर लिया जाएगा। तो बाकी यही अपडेट है और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में इस पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, या इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और बाकी अदर जो भी पोस्ट हैं उनके रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो देन आपको मैं ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।